हिस्ट्री। अभी हाँ, मैंने मैसेज डाला ना ग्रुप में। हाँ, तो देखो, अभी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या, सोर्सेस मतलब क्या, जहां से हम लोग को क्या मिलता है, हिस्ट्री का बारे में इंफॉर्मेशन। सोर्सेस मतलब क्या, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस। मतलब हम लोग को हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलता है। पहली चीज, ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का मतलब है जो हम लोग के पास्ट इवेंट्स के बारे में एक स्टोरी के फॉर्मेट में जो हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। पास्ट इवेंट्स इन स्टोरी फॉर्मेट और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब एक बेसिक डेफिनेशन हो गया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का। मतलब हम लोग को ये डिफरेंट सोर्सेस क्या है, जैसे कि पास्ट इवेंट्स के बारे में हम लोग को नॉलेज कहाँ से मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो आपके हिसाब से हम लोग को एक ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिल सके, कोई भी एक सोर्स क्या रह सकता है आपके हिसाब से। हाँ, मॉन्यूमेंट्स, चलो मॉन्यूमेंट्स, किसने तो मॉन्यूमेंट्स बोला, वेरी गुड। और क्या एग्जाम्पल रहेगा। ओके, कल्चर हम लोग देख नहीं सकते ना एग्जैक्टली exactly। कल्चर है एक पॉइंट, मतलब एक सिंपल पॉइंट बताओ क्या रहेगा। स्क्रिप्ट, ओके वेरी गुड, स्क्रिप्ट हो सकता है। और क्या, सोचो, क्या क्या। पैलेसेस, ओके, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं हेरिटेज साइट्स, या फिर हेरिटेज साइट्स। चलो, और क्या रह सकता है, और कुछ एग्जाम्पल। कॉइन्स, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉइन्स। तो ये सब क्या है, हम लोग को तभी के जमाने का क्या बताता है, इंफॉर्मेशन बताता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, मटीरियल सोर्सेस के साथ। ये मटीरियल सोर्सेस क्या है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। अभी यहां से मतलब लिखने स्टार्ट कर देना, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं जरा लिखने का स्टार्ट कर देना। अभी मटीरियल सोर्सेस का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल रहेगा, कॉइन्स। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या, तभी के जमाने में जो करेंसी रहता था, ओके, जो करेंसी रहता था उस पे क्या डिपिक्ट होता था, एक तो किंग का नेम डिपिक्ट होता था, या फिर कोई तभी का फेमस इवेंट ये क्या हो जाता था, दिख जाता था उसमें। मतलब ये लोग क्या करते थे, एक स्टो मतलब एक कॉइन बनाते थे, इसके ऊपर क्या करते थे ये लोग, कोई किंग का नाम लिखते थे या फिर उस पे कोई फेमस इवेंट के बारे में क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन बनाते थे। ठीक है, तो कॉइन्स जो है ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। कॉइन्स क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या, ये कॉइन्स किसके लिए यूज होता था, करेंसी के लिए यूज होता था। इन सपोज मेरे को सपोज कुछ लेना है, तो ये करेंसी किसके फॉर्म में रहता था, एक गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में, एक सिल्वर कॉइन, और दूसरा क्या रहता था, ब्रॉन्ज के फॉर्म। तो गोल्ड को क्या रहता था, सबसे ज्यादा वैल्यू रहता था, सिल्वर को इन बिटवीन, और ब्रॉन्ज को सबसे लेस। तो इन शॉर्ट मेरे को कोई फूड स्टफ लेने का रहता था, तो मैं क्या यूज करता था, ब्रॉन्ज कॉइन्स यूज करता था। या फिर अगर सपोज मेरे को कोई वेपन्स या फिर कोई ज्वेलरी यूज करना रहता, तो मैं क्या यूज करता था, गोल्ड कॉइन्स यूज किया करता। तो ये कॉइन्स जो यूज होता है किसके लिए यूज होता था, करेंसी के लिए यूज होता था। दूसरा क्या है, स्कल्पचर्स। अभी स्कल्पचर्स मतलब क्या, इसका सिंपल एग्जांपल क्या रहेगा, मूर्ति, या फिर क्या रह सकता है, स्टैच्यूज।
तो अगर तुम लोग को अगर मालूम हो कि जो एंशियंट जो ग्रीक या फिर रोमन एम्परर्स रहते थे, वो लोग क्या करते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे। अभी ये स्कल्पचर्स क्या रहता है, कोई इंसान का क्या रहता है, या फिर इंसान या फिर कोई गॉड के बारे में ये लोग क्या करते थे, उनका डिपिक्शन एक स्टैच्यू के फॉर्मेट में बताते थे। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या रहेगा, अगर आप रोमन या फिर ग्रीक मिथोलॉजी में देखोगे तो वो लोग क्या करते थे, सारे जो गॉड्स रहते थे उनका क्या बनाते थे, स्कल्पचर या फिर स्टैच्यूज। अभी इंडिया में भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स आने के कारण क्या हो गया, ये जो स्कल्पचर्स थे ये क्या हो गए, तोड़ दिए गए। ठीक है। तो इंडिया में ज्यादा करके स्कल्पचर्स जो है बहुत नया वाला मिलता है, पुराने वाले स्कल्पचर्स बहुत रेयरली मिलते हैं। लेकिन जब आप ग्रीक मतलब रोमन या फिर रोम में सब जाओगे, अभी भी वो स्कल्पचर्स क्या है, इंटैक्ट है। ठीक है। स्कल्पचर्स का मतलब क्या है, स्टैच्यूज। ये हम लोग को गॉडेसेस या फिर गॉड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या फिर तभी के सबसे इंपॉर्टेंट एम्परर्स किंग्स के बारे में क्या रहता है, ये स्टैच्यूज हम लोग क्या करते हैं, उनके बारे में डिपिक्शन देता है। दूसरा क्या है, मॉन्यूमेंट्स। अब ये मॉन्यूमेंट्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स का मतलब है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या है, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अभी आपको कोई मॉन्यूमेंट, सबसे फेमस मॉन्यूमेंट क्या रहेगा, ताजमहल। इसके बारे में सब लोग ने सुना ही रहेगा, राइट। ताजमहल के बारे में सब लोग सुना है, राइट। हाँ कि ना। हाँ। ताजमहल, फिर वैसे एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्या रहेगा मॉन्यूमेंट का एग्जाम्पल, ताजमहल को छोड़ के। क्या क्या। ओके। रेड फोर्ट, वेरी गुड। और क्या रह सकता है, क्या किसी, कुतुब मीनार। और जाओ आगे जाओ, सिर्फ तीन ही जन का नाम बताया। ओके, वेरी गुड। एक टाइम पे एक जन, रायगढ़। अच्छा, फोर्ट्स, वेरी गुड, फोर्ट्स भी है। वेरी गुड। और कुछ और आइडिया है, टेम्पल्स। टेम्पल्स का कोई बोला नहीं, टेम्पल्स है ना, फेमस टेम्पल्स। केव्स भी है, लेकिन केव्स मैन मेड नहीं है, मैन मेड केव्स है, लेकिन मोस्टली जो केव्स आते हैं ये नेचुरल में आते हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या है, मैन मेड है, मतलब इंसान जो बनाते उसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। और सबसे, हाँ वेरी गुड, एग्जाम्पल्स क्या, टेम्पल्स का बहुत एग्जाम्पल्स है, इंडिया में टेम्पल्स बहुत है। तो वही, वैसे ही सबसे लास्ट में आता है प्लेसेस। अभी प्लेसेस मतलब क्या, प्लेसेस मतलब जो एक, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली क्या है, एक बहुत ओल्ड सिटी है। वैसे मुंबई, मुंबई क्या था, पहले सिर्फ 7 आइलैंड्स का बना था, सिर्फ 7 आइलैंड्स। अभी कैसे है, मुंबई जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट लैंड है। पहले मुंबई सिर्फ 7 आइलैंड्स का बना था। तो मुंबई सिर्फ 7 आइलैंड्स का बना था पहले, जैसे कि लोअर परेल, वर्ली, माजगांव। तो ये सब पहले सिर्फ 7 आइलैंड्स का बना था। ब्रिटिश आके फिर क्या किया, इसको कॉन्क्रीटाइज करके पूरे 150 ईयर्स में फिर क्या किया, पूरे को क्या किया, ज्वाइन करके क्या बनाया, एक आइलैंड बनाया। तो मुंबई, दिल्ली, फिर बाद में बहुत सारे हैं, बहुत सारे जो है एरियाज जो है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है। क्लियर है। तो जरा ये मटेरियल सोर्सेस का पैराग्राफ लिखो, और ये मैंने जो लिखा इसका जरा एग्जांपल्स हर एक इसमें लिखना, मटेरियल सोर्सेस में। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, दिल्ली, आगरा, उसके बाद मुंबई। ये सब एग्जाम बहुत सारे हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही लिख लो, जैसे जैसे आगे जाएंगे तभी। हो गया ना, ये पूरा लिख के हो गया, राइट। ठीक है, चलिए चलिए, जरा लिख लो। फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। नहीं ना, आपका लिख के हो गया,
Deborah. Hello, Deborah. Can you see the board? Hello, Deborah. Can you see the board? Okay, fine. Just write this down. Okay, we are doing history today, so just write this down. हाँ वही, हिस्ट्री के बुक में तो रहना ही चाहिए। तो ये, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। चलो ये इधर तक हो गया रहेगा सबका। बताओ सबको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, तो ये सब क्या है, पूरा अपना मॉन्यूमेंट से। तो जैसे यहाँ पे सबसे लेफ्ट में सबसे ऊपर क्या है, ताजमहल है, फिर इंडिया गेट, फिर ये वाला, इसका नाम क्या है, तो ये है इसका फोर्ट है ये फोर्ट का नाम क्या दिया, चलो चेक करते हैं। हाँ ये दिल्ली में है, इसका नाम एग्जैक्टली देखते क्या है, हुमायूं टूम, हुमायूं टूम। हाँ हुमायूं टूम। फिर ये वाला हवा महल। तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से। वैसे देखो यहाँ पे रेड फोर्ट का भी दिया है, ये रेड फोर्ट का है। चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मॉन्यूमेंट्स के बाद क्या देखेंगे, स्कल्पचर्स देखेंगे। तो ये देखो स्कल्पचर्स मतलब क्या रहता है, ये मॉन्यूमेंट्स रहता है, मतलब स्टैचूज बनाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली क्या है, देखो ये, अभी देखो मोस्टली इधर है ना, रोमन स्कल्पचर्स बहुत फेमस है, मतलब रोमन एंड ग्रीक स्कल्पचर्स। तो इसका जरा देखता हूँ। तो ये ग्रीक गॉड्स के बारे में पूरा जो स्कल्पचर्स है, ये क्या है, बहुत ओल्ड है। तो ये है, जियूस के बारे में है। तो ये क्या है, सब मतलब तभी के टाइम के गॉड्स का ये लोग बनाते थे स्कल्पचर्स पूरा, मतलब ये लोग स्टोरीज में डिपिक्ट करते थे उसको, लोग रियल लाइफ में स्टैचूज के फॉर्म में बनाते थे। फिर इसके बाद आता है कॉइन्स, तो कॉइन्स चेक करते हैं। तो ये देखो, ये जो इंडियन का जो कॉइन्स थे, मतलब तभी के जमाने में जो यूज होता था। तो तभी पैसे का भी सिस्टम नहीं रहता, तभी क्या रहता था, अन्ना करके रहता था, मतलब आप लोग के जो पेरेंट्स के पहले तभी वो अन्ना सिस्टम चलता था पैसा के पहले। अभी तो रुपीस और 10,000 रुपीज में, तो पहले ये सब रहता था। तो ये देखो, ये जो कॉइन्स है, ये कॉइन्स देखो किंग के बारे में या फिर तभी के जो गॉड्स या फिर कोई कल्चर के बारे में, ये कॉइन्स के बारे में क्या मिलता था, इंफॉर्मेशन मिलता था। तो वैसे यहाँ पे ये देखो, ये वाला तभी का गॉडेस या फिर हॉर्स, ये फिर फार्म एनिमल्स, ये सब के बारे में हम लोग क्या मिलता है इसमें, इंफॉर्मेशन मिलता है। फिर सबसे लास्ट आता है प्लेसेस, तो अभी प्लेसेस के बारे में चेक करते हैं। अभी ठीक है, तो ये देखो हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया का वही सेम है, मॉन्यूमेंट्स जो भी है वो क्या है, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये वाला जो है, ये स्तूपा है, इधर है बिहार के इधर है। वैसे ये देखो टेम्पल्स। तो ये सब क्या है, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। अभी हम लोग नेक्स्ट कहाँ पे जाएंगे, अभी जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, वो है बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। तो बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का। तो सबसे पहले चीज आपको ये बिल्डिंग का एक अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मतलब मुंबई के साइड जाओगे तो एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन स्टेशन सुना है सब लोग ने? अभी ये जो एल्फिंस्टन स्टेशन है, ये क्या है, मतलब तभी का जो फेमस जो, मतलब जो आदमी था,
एल्फिंस्टन करके मेरे हिसाब से गवर्नर था बॉम्बे का। इसने क्या किया, ये जो भी इधर के स्ट्रक्चर्स है क्या है, स्टोन स्ट्रक्चर्स है, स्टोन स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स अभी भी 100 इयर्स के बाद भी क्या है, अभी भी इंटैक्ट है। वैसे आप जाओगे वीटी स्टेशन में, तो वीटी स्टेशन में जैसे जाओगे तो आपको पूरा एक स्कल्पचर फॉर्मेट दिखेगा। तो ये जो स्कल्पचर्स है वीटी स्टेशन का, जो मतलब हम लोग जैसे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको पूरे स्टेशन पे क्या दिखेगा, स्कल्पचर्स दिखेगा, राइट। तो ये भी क्या है, तभी के ब्रिटिश लोग ने जो बनाया एग्जैक्ट वैसे ही है। फिर जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज सब लोग ने सुना रहेगा ना। हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी ब्रिटिश स्ट्रक्चर है। मतलब ये किससे बना है, स्टोन से बना है। आज तक ये वाला इसको एक रिनोवेशन भी नहीं लगा, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये सब। फिर तभी के जमाने के जो चर्चेस थे, फिर टेम्पल्स जो थे, ये सब क्या है, प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वैसे हम लोग का जो रेलवे सिस्टम है, जो हम लोग का अभी वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, ये भी किसने बनाया, ब्रिटिश लोगों ने बनाया। तो ये सब क्या है, मतलब हम लोग को क्या बताता है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बताता है। तो वैसे तो इसके बारे में मैं जरा थोड़ा डिटेल लिखता हूँ, तो ये जरा लिख लेना। ओके, बिल्डिंग्स एंड प्लेसेस। तो इसमें लोग ने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज बिलीव्ड टू बी अ पीरियड ऑफ, हाँ ये लिख लो पॉइंट्स, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यूरोपियन, स्पेशली ब्रिटिश रूलर्स। अभी नेक्स्ट क्या है, इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स ब्रिजेस वेर बिल्ट। इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स ब्रिजेस रोड्स एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन्स वर बिल्ट। मतलब आप अगर मुंबई में जाओगे, अगर स्पेशली आप जब माटुंगा और ये साइड जब जाओगे, माटुंगा का साइड, क्या आपको दिखेगा मालूम है क्या, जो भी रोड्स है, जो भी रोड्स, जो भी बिल्डिंग्स है, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बना है। अगर आप जाओगे माटुंगा, दादर, ये सब साइड में जाओगे, तो आपको जो भी सिस्टम, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सब क्या लगेगा, एक सिस्टम में लगेगा। मतलब आप अगर सपोज एक डिफरेंट सेटअप में जाओगे, और आप एक सपोज एक डिफरेंट सेटअप में जाओगे, आपको कोई डिफरेंस नोटिस नहीं होएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, एकदम आइडेंटिकल और एकदम वेल प्लान्ड सिस्टम है। वैसे तभी के जमाने का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, अभी भी जाके यूज हो रहा है, सेम टू सेम। तो ये क्या है, ब्रिटिश लोग ने जो बनाया, ये क्या है, बहुत वेल प्लान्ड सिस्टम है, जो अभी भी यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये जो ब्रिजेस है, अभी ये ब्रिजेस का एक अच्छा एक एग्जाम्पल क्या रहेगा, हम लोग का जो पत्री पुल है, ये क्या है, बहुत पुराना है, ब्रिटिश टाइम के तभी से ये बना है ये ब्रिज। तो ये क्या है, आज तक यूज किया गया, जस्ट रिसेंटली जाके ये क्या तोड़ा गया है। तो वैसे बहुत सारे जो ब्रिजेस है, जो ब्रिटिश के टाइम है, अभी भी क्या है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, मतलब अभी भी क्या होता है, यूज किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग्स इंक्लूड
हाँ, ये एक्चुअली मैं ये बिल्डिंग्स एंड पैलेसेस में क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज। तो तभी क्या होता था, ऑफिसर्स रहते थे, मतलब मुंबई को कंट्रोल करने वाला एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर रहता था। उसका जो बंगलो था, ये अभी भी आज तक यूज किया गया है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे के देखेंगे क्या है करके। ठीक है, तो इतना लिखो, फिर मैं जरा ये आपको दिखाता हूँ कि किधर किधर ये स्ट्रक्चर्स है करके। तो इधर तक लिख लो। हाँ बोलो ना। रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, लीडर्स एंड रेवोल्यूशनरीज। रेसिडेंसेस मतलब उनका घर या फिर बंगलो, कुछ भी हो सकता है। सबको दिख रहा है ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपने देखा ही रहेगा। जैसे आप सीएसटी स्टेशन के बाहर निकलोगे आपको ये दिखेगा, मालूम है ना। फिर ये वाला ताज होटल। फिर नेक्स्ट वाला ये बीएमसी का जो ऑफिस है, ये सब देखा ही रहेगा तुम लोग ने। जैसे तुम लोग मतलब मुंबई फिर सबसे फेमस गेटवे ऑफ इंडिया। ये सब क्या है, ये सब स्ट्रक्चर्स कहाँ पे है, मुंबई में है ये स्ट्रक्चर्स। फिर इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज भी है, लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज इधर इन लोग ने बताया नहीं है। तो वो भी एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चर्चेस जो बनाया है, ये भी क्या है, ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स है। तो ये अभी भी इंडिया में बहुत मतलब क्या है अभी भी मुंबई में अगर आप जाओगे तो आपको मोस्टली जो भी सब ब्रिटिश स्ट्रक्चर्स ही दिखेगा। तो चलो, दे आर एक्चुअली पोर्चुगीज स्ट्रक्चर्स, पोर्चुगीज। चल अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। तो अभी सेकेंड पैराग्राफ जरा मैं रीड करता हूं। यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया सम आर डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स वेर एज सम आर कन्वर्टेड इनटू म्यूजियम्स। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर जेल इन अंडमान। तो ये सेल्यूलर जेल बहुत फेमस है, आपने ये वर्ड सुना रहेगा काला पानी। सुना है इसके बारे में, काला पानी। हाँ, तो ये जो काला पानी जो है, ये जो जेल जो था, ये कहा था अंडमान आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये जो आइलैंड्स थे ये क्या है, इंडिया से क्या है, बहुत दूर है, इंडियन मेनलैंड से ये क्या है, बहुत दूर। और यहाँ पे क्या होता था, निकोबार आइलैंड में इसको बनाया गया था। अभी ये जो जेल का सिग्निफिकेंस क्या था मालूम है क्या। ये जेल को अगर सपोज यहां से निकल भी गए, ये जेल से आप निकल भी गए, तो आपको पार करके मेनलैंड में जाना, मतलब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जाना, क्या होता था, बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसीलिए ये जेल बनाया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये जो जेल है, इसको एक इंडियन नाम, इसका इंडियन नाम क्या है, काला पानी। यहाँ पे क्या है, जो सबसे मतलब रेवोल्यूशनरी थे, तो ये रेवोल्यूशनरीज का काम क्या था, ये लोग क्या करता था, जो फ्रीडम मूवमेंट था इंडिया का, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, इसके लिए क्या करते थे ये लोग, इंफॉर्मेशन देते थे लोगों को कि क्या है करके, मतलब क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है, ब्रिटिश रूल को कैसे बाहर निकालना चाहिए, ये सब के बारे में ये लोग डिस्कस करते। तो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, ये लोग को एग्जाइल करते थे, मतलब लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट करते थे। अभी इन लोग को लाइफ टाइम, नहीं गांधी जी को नहीं, इधर मोस्टली जो सबसे फेमस है ये सावरकर।
तो सावरकर जो था ये क्या है, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग रिफॉर्मिस्ट था। मतलब ये एक सावरकर जो था एक ऐसा आर्म्ड रेवोल्यूशन, ये सबको मोस्टली, ये जो लोग थे ना ये मोस्टली आर्म्ड रेवोल्यूशन के इसमें थे। आर्म्ड रेवोल्यूशन मतलब वेपन्स यूज करना, ये सब के बारे में थे। तो इनको ब्रिटिश लोग क्या करते थे, यहाँ पे डालते, तो इनसे क्या होता था, जो हम लोग का फ्रीडम मूवमेंट रहता था ये क्या हो जाता था, वीक हो जाता था। तो मोस्टली जो है इनको क्या करते थे, यहाँ पे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट करते थे। तो ये जो जेल है इसको क्या किया गया, एक नया एक म्यूजियम जैसा कन्वर्ट किया गया। मतलब ये जो जेल्स है, ये जेल के वॉल्स पे क्या है, राइटिंग्स मिलेगा आपको, जो तभी के जो प्रिजनर्स थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये लोग क्या करते थे, अपना जो भी डेली जो भी रूटीन होता था ये लोग वॉल्स पे लिखा करते थे। क्योंकि वो लोग इतना बोर हो जाते थे, उनको बाहर के लाइफ के साथ कुछ इंटरेक्शन मिलता ही नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो भी स्टोरीज है क्या करते थे, वॉल के ऊपर लिखते थे। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है, while visiting these sites we get information about contemporary history, architecture, nature of the monument, and also the economic condition of that particular period. मतलब अगर आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो मुंबई स्पेसिफिकली, वहां पे सिर्फ आपको बंगलोज मिलते थे और बिल्डिंग्स मिलते थे। और यहाँ पे सिर्फ सबसे रिच लोग रहते थे, मतलब डायमंड मर्चेंट्स रहते थे। तभी के जो ट्रेड ये सब में था, मतलब टाटाज और जो डायमंड मर्चेंट्स रहते थे, ये लोग ये सिर्फ मुंबई में रहते थे। बाकी जो पुअर पीपल थे ये लोग क्या, मुंबई से कहीं दूर किधर और जगह रहते थे। तो मुंबई तभी क्या था, एकदम डेवलप्ड था। डेवलप इन द सेंस बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सब हुआ करते थे। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या था, स्लम्स भी हुआ करते जहाँ पुअर पीपल रहते थे। तो ये हम लोग को तभी का इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता रहा था। इसके बाद नेक्स्ट, जस्ट एज ड्यूरिंग द विजिट टू सेल्युलर जेल इन अंडमान we get information about revolutionary work of V.D. Savarkar by visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Varda. We get information about history of Gandhian era. ओके तो ये सब क्या है, जहां पे गांधी जी आया हुआ था। तो ये सब रीजन है। फिर सबसे जो है, अभी आपको इधर दिखेगा आगा खान पैलेस, पुणे। तो ये आगा खान पैलेस जो है, यहाँ पे गांधी जी को क्या किया था, 2 साल के लिए क्या किया था, अरेस्ट किया गया था। मतलब ये कैसा एक जेल जैसा हुआ करता था। तो गांधी जी तभी क्या थे, एक फेमस आदमी थे। तो उनको अगर क्या बोले, उनको अगर ये काला पानी के इधर डालते तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता था। तो इसीलिए गांधी जी को कहाँ पे रखा गया, ये आगा खान पैलेस में उनकी वाइफ कस्तूरबा के साथ यहाँ पे रखा गया। क्लियर है? जरा एक बार जरा ये पैराग्राफ गो थ्रू करो, कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लो, फिर हम लोग स्टैच्यूज एंड मॉन्यूमेंट्स पे जाएंगे। था काला पानी, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा जगह है एक्चुअली, बहुत बड़ा जगह। तो यहाँ पे उनको बहुत मतलब कोई भी काम दिया गया मतलब बहुत मेहनत करा देते। मतलब बहुत बेकार हालत रहता था जो भी यहाँ पे जेल में सब हुआ करते थे। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था एक्चुअल में। ठीक है, इसका मतलब ये मतलब एरिया देख के आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा एरिया है करके। यहाँ पे आपको अभी बिल्डिंग्स दिखा करते, पहले क्या था, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स कुछ भी नहीं हुआ करता था। सिर्फ क्या है, सिर्फ वो जेल का स्ट्रक्चर हुआ करता था। अभी रिसेंटली जाके क्या होने लगा, अभी रिसेंटली जाके क्या होने लगा, ये आने लगा, क्या बोलते हैं, हेलो एबल, जरा ड्राइंग मत बनाओ ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अभी जाके क्या हो गया, सब स्ट्रक्चर सब आने लगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, जरा मॉन्यूमेंट्स और इस पे जाएंगे।
हेलो एबल, ये जरा स्कूल नहीं है कि आप कुछ भी करोगे मेरे को समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज जरा मत करना। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला क्या है, स्टैच्यूज एंड मेमोरियल्स। अभी शायद मीटिंग एंड होएगा तो वापस सेम लिंक से क्या करो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी ये स्टैच्यूज एंड जो मेमोरियल्स, मेमोरियल्स, अभी ये स्टैच्यूज किसके बारे में है, जो तभी के जो फेमस पर्सनालिटीज थे, जैसे कि बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, ये सब के बारे में क्या है, बहुत सारे स्टैच्यूज हम लोग के इंडिया में बहुत जगह मिलेगा। एक सबसे जो फेमस स्टैच्यू है, जो गुजरात में एक सबसे इंडिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई स्टैच्यू, सरदार वल्लभ भाई का स्टैच्यू है गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये क्या है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में क्या बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के लाइफ के बारे में पूरा क्या बताया, एक बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, उनका बर्थ, डेथ, इसके बारे में क्या बताया, पूरा इंफॉर्मेशन बताया। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, स्टैच्यूज ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले। अभी महात्मा ज्योतिराव फुले ये क्या थे, एक बहुत फेमस क्या थे, हिस्टोरियन और एक टीचर थे। तभी क्या हुआ करता था, जो एडुकेशन और जो बड़े बड़े जो जॉब्स थे, ये कैसा था, क्लास बेस्ड सिस्टम रहता था। मतलब सिर्फ क्या होता था, हायर क्लास लोगों को अच्छे जॉब्स मिलते थे, जो बाकी का जो जॉब्स रहते थे क्या होता था, सोसाइटी के लोअर क्लासेस को क्या मिलता था, ये जॉब मिलता था। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट चीज एडुकेशन फॉर वुमेन, इसके बारे में क्या किया, अपने एक बुक में लिखा। और एडुकेशन ऑफ वुमेन किसने चालू किया, एक महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले, इन्होंने चालू किया। तो इनको बहुत मतलब रेजिस्टेंस मिला लोगों से, कि इनको इनका घर वर पे अटैक हुआ करता था, ये सब हुआ करता था। दूसरा क्या है, लोकमान्य तिलक। अभी लोकमान्य तिलक भी क्या थे, एक बहुत फेमस क्या थे, टीचर थे। इन्होंने क्या किया, अपने इंडिया में जो भी मतलब इनजस्टिस हो रहा है, इसके बारे में क्या किया, जो लोग थे उनको क्या बताया, इंफॉर्मेशन बताया। नेक्स्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जो है, इन्होंने जो सबसे नीचे का कास्ट जो है, शूद्रस और अतिशूद्रस, इनके बारे में क्या दिया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब उनको अपने राइट्स के बारे में, उनके लिए क्या किया, बाबा साहेब अंबेडकर ने फाइट किया। तो ये सब जो लोग हैं, इनके बारे में अभी भी क्या रहता है, स्टैच्यूज रहता है एंड मेमोरियल्स। जरा एक सेकंड, जरा मीटिंग एंड होएगा तो वापस सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, जो ग्रुप में सेंडी। ये महात्मा ज्योतिराव फुले जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक। इसके बाद कौन है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। इनके बारे में क्या है, मेमोरियल्स है। मेमोरियल्स मतलब क्या, एक ऐसा प्लेस है जहां पे इनके बारे में क्या बताया गया है, पूरा उनका इंफॉर्मेशन दिया गया है, उनके बर्थ, उन लोग के लाइफ में उन लोग ने क्या अच्छा काम किया, इसके बारे में सेम। मेमोरियल्स का मतलब क्या है, इनका सपोज मेमोरियल्स कोई भी रह सकता, जैसे कि अभी सपोज उन लोग का डेथ जहां पे हुआ, वहां पे क्या बना सकते हैं, मेमोरियल्स, या फिर उनका बर्थ प्लेस, ये सब जगह क्या है, उनका मेमोरियल्स के लिए है। अभी ये मेमोरियल्स, मेमोरियल्स क्या बताता है, मेमोरियल्स उनके मतलब उनके लाइफ में उन लोग ने क्या काम किया, ये सब के बारे में, मतलब ये मेमोरीज ऑफ वेरियस इवेंट्स के बारे में क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, मेमोरियल्स। अभी नेक्स्ट क्या है, एक सबसे मतलब एक एग्जाम्पल दिया इन लोग ने, हुतात्मा स्मारक। अब ये हुतात्मा स्मारक का मतलब क्या है, हुतात्मा का मीनिंग है
मार्टियर्स। अब ये हुतात्मा स्मारक है किधर? ये मुंबई में है। मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, नहीं मैं बता रहा हूं, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी मुंबई से अभी भी क्या हो गया, ब्रिटिश लोग बाहर नहीं निकले। तो मुंबई के जो रेवोल्यूशनरीज थे और जो तभी के जो मेन जो लोग थे, ये लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट की उनको मुंबई को छोड़ के चले जाने को। तो तभी क्या हो गया, पुलिस लोगों ने क्या किया, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे इन पे फायर किया, और उसके साथ ही साथ 106 मार्टियर्स, मतलब 106 लोग क्या हो गए, ये पुलिस फायरिंग में मर गए। एक अच्छा एक फेमस एग्जाम्पल क्या रहेगा, जालियन वाला बाग। ये पंजाब में सबको अगर याद रहेगा, याद है जालियन वाला बाग मैसेकर के बारे में सुना है सब लोग ने? हाँ नहीं सुना है? अरे यहाँ पे क्या हुआ था देखो, बहुत सारे जो मतलब सरदार लोग थे, ये लोग क्या हो गए एक साथ, मतलब एकजुट गए थे। फिर ब्रिटिश लोग अचानक आके क्या हो गया, फायरिंग करने लगा, और 1500 जो लोग थे ये क्या हो गए, मर गए। ठीक है, जरा इसके बारे में एक जरा वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको जरा समझ जाएगा। पहली चीज, ये हुतात्मा स्मारक क्या है, ये मुंबई में है। ये क्या हो गया, 106 मार्टियर्स, मतलब 106 लोग से ज्यादा ये लोग क्या हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट कि ये लोग चले जाए मुंबई को छोड़ के। तो इसमें क्या हो गया, जो पुलिस लोग थे ये लोग ने क्या किया, फायरिंग किया, जिससे क्या हो गया, 106 लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। तो हुतात्मा का मतलब क्या है, मार्टियर्स। स्मारक का मतलब क्या है, मेमोरियल। तो ये जरा मैं एक सेकंड दो जरा, आप लोग तब तक आप लोग तब तक को पैराग्राफ रीड करो, पैराग्राफ रीड करो। तो यहाँ पे क्या हो गया था, बहुत जो थे तभी के जो मतलब रेवोल्यूशनरी जैसे कि भगत सिंह और ये लोग सब एक जगह पे क्या हो गए थे, जमा हो गए थे। तो अचानक क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या हो रहे हैं, सब जगह से इनको घेर लेते हैं। उनको क्या लगता है कि ये लोग कुछ फाइट मतलब कुछ रेवोल्यूशन करने का तैयारी कर रहे हैं, तो ये लोग ब्रिटिश सोल्जर्स पूरा सब जगह से, पूरे सब जगह से क्या करते हैं, इनको कवर करते हैं। तो मतलब 3000 से लेके बहुत लोग यहाँ पे जमा थे। तो इन पे क्या बोला, इन लोग क्या, कुछ हथियार कुछ नहीं था, इन पे क्या बोला गया, फायरिंग करने को, सीधा फायरिंग करने को बोल गया। ये पंजाब में हुआ था। हाँ गांधी करके मूवी है, अब बहुत पुराना मूवी। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग, उन लोग कुछ ये देखा ही नहीं। ये था, मैं वही बोल रहा, तुम लोग ने इसके बारे में सुना कैसे नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ। इसमें इनडिस्क्रिमिनेट क्या, 3000 से ज्यादा लोग मर गए इसमें। तो अभी भी जो है, अभी भी ये लोग देखो वॉल सब चढ़ने का ट्राई कर रहे थे। तो उसमें ना ये जो वॉल्स है ना, उसपे उनका नाखून का वो सब मार्किंग्स भी है। उन लोग इतना स्ट्रगल किया था, मतलब बचने का ट्राई किया, लेकिन ये ब्रिटिश लोग ने सब जगह से उनको घेर के रखा था। तो ये बहुत मतलब, हाँ बोलो। हाँ वीडियो से आवाज नहीं आएगा क्योंकि मैं माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ ना, इसीलिए। ओ वेल है, अरे वो वेल के अंदर मतलब ये बहुत मतलब फेमस है ये। वेल जो है उसके अंदर अभी भी वो डेड बॉडी सब पड़े थे, सब था। मतलब बहुत मतलब ब्रूटल सीन था ये। ये एक था।
फिर अभी जाते हैं हम लोग आज के लिए, आज का लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो आज का लास्ट पैराग्राफ इस रिटर्न सोर्सेस। तो अभी रिटर्न सोर्सेस में हम लोग सिर्फ आज के लिए न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स के बारे में जस्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी ये न्यूज़पेपर्स क्या था? तो ये न्यूज़पेपर्स हम लोग को क्या करता है, डेली क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा है पीरियोडिकल्स। तो न्यूज़पेपर्स एक चीज है, डिफरेंस क्या है? एक सेकंड रुको। आपने लिखा रहेगा तो ठीक, नहीं तो मैं वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप लोग लिख सकते हो। चले, न्यूज़पेपर्स एंड क्या है, पीरियोडिकल्स। अभी ये न्यूज़पेपर्स क्या थे? ये न्यूज़पेपर्स डेली इंफॉर्मेशन देता था, डेली इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स। ओके। और ये पीरियोडिकल्स क्या है? ये पीरियोडिकल्स हम लोग को मंथली क्या होता था, इसको भर भर के एक मैगजीन के फॉर्म में देता था। तो पीरियोडिकल्स का एक अच्छा एग्जांपल क्या रहेगा? मैगजीन्स, मंथली न्यूज़पेपर्स इसको बोलते थे, मंथली न्यूज़पेपर्स। अभी न्यूज़पेपर्स और पीरियोडिकल्स हम लोग को तभी के जमाने में क्या क्या इवेंट्स, मेजर इवेंट्स जो हुआ करते थे, इसके बारे में क्या देता था, इंफॉर्मेशन देता था। अभी दो टाइप के न्यूज़पेपर्स थे। एक क्या था, ब्रिटिश न्यूज़पेपर। अभी ब्रिटिश न्यूज़पेपर में क्या करते थे ये लोग, सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन था ये लिखता था। तो जो नॉर्मल जो था, नॉर्मल जो लोग थे, इनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता नहीं था। तो तभी के जो फेमस इंडियन न्यूज़पेपर जैसे कि केसरी, केसरी न्यूज़पेपर, ये अभी भी बहुत फेमस न्यूज़पेपर है केसरी करके। केसरी, दीन बंधु और अमृत बाजार पत्रिका। अभी ये न्यूज़पेपर्स हम लोग को क्या मतलब, देखो क्या होता था, ब्रिटिश लोग मतलब बहुत मतलब ये करते थे, मतलब इनजस्टिस करते थे, स्पेशली फार्मर्स के साथ, जो लोकल ट्रेडर्स थे उनके साथ क्या करता था, बहुत इनजस्टिस करते थे। तो ये सब के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ नहीं पहुंचता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश लोग, जो अच्छा ब्रिटिश कर मतलब ब्रिटेन लोग करते थे उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया करता था। तो ये केसरी, दीन बंधु, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब क्या करते, मतलब ये सब सीक्रेट में क्या करते थे, लोग एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इससे क्या होता था, लोगों में एक ऐसा सेंस ऑफ नेशनलिज्म जागने लगा कि हाँ, इंडिया के अगेंस्ट ये ब्रिटिश लोग क्या कर रहे, बहुत मतलब इनजस्टिस कर रहे। तो ये सब न्यूज़पेपर्स क्या करने लगा, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने लगा हम लोग के इंडियंस में तभी के जमाने में। जिससे क्या हो गया, हम लोग का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये क्या होने लगा, धीरे धीरे करके क्या होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने लगा। तो न्यूज़पेपर्स, स्पेशली जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, ये क्या करता था, तभी के जो प्रॉब्लम्स थे, सोशल कल्चरल प्रॉब्लम्स, इसके बारे में क्या करने लगा, इंफॉर्मेशन देने लगा। तो चलो, न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्टेम्पररी इवेंट्स। अभी कॉन्टेम्पररी मतलब क्या, कोई नेशनलिस्टिक इवेंट हुआ, नेशनल लेवल पे कुछ इवेंट हुआ, लोकल लेवल पे कुछ इवेंट हुआ, जैसे कि कोई डेथ ऑफ फेमस पर्सनालिटी, ये सब के बारे में हम लोग कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता है, न्यूज़पेपर। और ये क्या है, कॉन्टेम्पररी। कॉन्टेम्पररी मतलब क्या, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, along with it, detailed analysis of a particular event, views of eminent people, editorials are also published. अभी एडिटोरियल्स का काम क्या है, सपोज एक ट्रेंडिंग इश्यू है, जैसे कि अभी का जो ट्रेंडिंग इश्यू जैसे कि क्या रहेगा, कोरोना वायरस, या फिर रहेगा पैंडेमिक, दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में क्या करते हैं एक्सपर्ट लोग, क्या करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं न्यूज़पेपर में।
एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटोरियल्स बोलते हैं। तो एडिटोरियल्स हम लोग के न्यूज़पेपर में एग्जैक्टली कहाँ पे रहता है, सेंटर में रहता है। जो भी सपोज कोई गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जैसे कि आईएएस, एमपीएससी, यूपीएससी, इसका कोई तैयारी कर रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये एडिटोरियल्स के बारे में पढ़ते हैं। एडिटोरियल्स हम लोग को जो रीसेंट, जो हम लोग का कंट्री इश्यूज फेस कर रहा है, इसके बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट, we get information about political, social, economic, cultural happenings of that period। मतलब तभी क्या टैक्सेस करते थे ब्रिटिश लोग इंडिया पे, क्या सिचुएशन था, जैसे कि बहुत तभी ड्राउट रहता था, फैमाइंस रहता था। फैमाइंस के कारण क्या हो गया, बहुत सारे लोग कैसे भूख से मरने लगे। तो ये सब के बारे में ब्रिटिश न्यूज़पेपर में कहीं बताया नहीं गया, लेकिन ये जो लोकल न्यूज़पेपर्स था, इसमें ये फैमाइंस के बारे में क्या हो गया, इंफॉर्मेशन मिलने लगा। फिर एक और था 1920 में, अभी जैसे कोरोना वायरस था, वैसे तभी ये स्पैनिश फ्लू करके बहुत फेमस था। और ये मतलब मुंबई में बहुत फैला गया। इससे मुंबई में नियरली 1 to 10 मिलियन डेथ्स हुआ। तो जो ब्रिटिश लोग थे, ये लोग क्या करते थे, अपने पैलेसेस में रहते थे, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन जो तभी के जो स्लम्स में जो लोग रहते थे, इनमें ये बीमारी बहुत जल्दी फैलते गया, और जिससे बहुत ज्यादा डेथ्स हो गए। 1 to 10 मिलियन डेथ्स सिर्फ बॉम्बे में हुआ। अभी नेक्स्ट, in the pre-independence period, newspapers like Dhyanoday, Dhyan Prakash, Amrit Bazar Patrika, Deen Bandhu, Kesari acted as important sources of awakening the minds of the people। मतलब तभी के जो लोग थे, उनको सिर्फ ब्लाइंडली जो ब्रिटिश लोग इवेंट्स के बारे में बताते थे, उसके बारे में नॉलेज था। लेकिन जो लोकल प्रॉब्लम्स है कि उनका कंट्री जो फेस कर रहा है, इसके बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं था। तो ये नॉलेज उनको लोकल न्यूज़पेपर्स देने लगा, और इनके नाम यहाँ पे लिखे गए। थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग इंडिया एंड द इफेक्ट्स ऑन इंडिया। अभी यहाँ पे देखो, सॉल्ट जो है, सॉल्ट क्या है, नमक, जो हम लोग खाने में यूज करते थे, इसके ऊपर भी ब्रिटिश लोग ने क्या लगाया, टैक्स लगाया। तो सबसे फेमस जो गांधी जी का मार्च है, सत्याग्रह मार्च, ये अगर आपको याद रहेगा, दांडी मार्च, इसके बारे में सुना है, सुना है क्या दांडी मार्च के बारे में, जो गांधी जी साबरमती से चले, और फिर आई होप ये इसके बारे में मालूम रहेगा। तो ये मार्च किसके बारे में था, ये सॉल्ट टैक्स के बारे में था। मतलब जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स किया गया, इसके बारे में हम लोग क्या इंफॉर्मेशन मिलता था। तो गांधी जी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट क्या किया, एक प्रोटेस्ट किया, किसके फॉर्म में, एक दांडी मार्च के प्रोटेस्ट केस में। फिर नेक्स्ट क्या, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वेर नॉट ओनली द ओनली सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स but also acted as a source of social reformation। अब ये सोशल रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कि देखो तभी क्या होता था, सबसे ऊपर क्या रहता था, ब्राह्मण कास्ट रहता था, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर शूद्रस, अति शूद्रस, ऐसे क्या था, कास्ट सिस्टम रहता था। तो इसके बारे में भी क्या लोगों को इंफॉर्मेशन मिलने लगा। दूसरा क्या, जो वुमेन थे सोसाइटी के, उनको एडुकेशन नहीं मिलता था। उनको सिर्फ क्या करता था, उनको सिर्फ बोलता था कि घर के काम, ये सब में फोकस देने को, पढ़ाई और एडुकेशन उनको मिलता नहीं था। तो ये न्यूज़पेपर्स क्या करता था, एक सोशल रिफॉर्मेशन लाने का ट्राई करता था, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर ये जो लोअर कास्ट है उनको पावर देने का, ये सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता था। द निबंधमाला by Vishnu Shastri Chiplunkar and Shata Patre, written by Lok Hitavadi,
alias Gopal Hari Deshmukh, is in the weekly Prabhakar comments on various social and cultural issues. मतलब ये लोक निबंध माला मतलब क्या मालूम है क्या? एक टाइप ऑफ बुक है जिसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि पोएम्स लिखते थे, पोएम्स, स्टोरीज या फिर एसेस, इसके बारे में क्या किया, एक बुक बनाया गया। अभी ये पोएम्स किसके बारे में था? तभी के लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में, उनके स्टोरीज, फिर कोई फेमस पर्सनालिटी उसके बारे में क्या, बायोग्राफी या फिर एसेस, ये सब लिख के उन लोग ने क्या किया, एक बुक बनाया। तो ये बुक क्या है? निबंधमाला। तो निबंधमाला में क्या है? पोएम, स्टोरीज एंड एसेज है, तभी के लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या है? लोक हितावाड़ी। अभी ये लोक हितावाड़ी क्या है? एक पीरियोडिकल जैसा काम करता था। तो ये पीरियोडिकल में भी सेम, तभी के लोगों के स्ट्रगल्स के बारे में, उन लोगों को क्या क्या कल्चरल इश्यूज आते थे, ये सब के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से मिलता था? रिटर्न सोर्सेस। तो रिटर्न सोर्सेस क्या है? न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल।